हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो लीवर और गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, जो आप ऑपरेशन करके नॉर्मली ऑपरेट करवा के हॉस्पिटल्स में गॉल ब्लैडर को निकलवा देते हैं, उसको अपने आप घर बैठे हुए 36 घंटे में निकालने का नेचुरल तरीका यूजिंग ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मीन्स जैतून का तेल एंड एनी सिट्रस फ्रूट, चाहे मौसमी हो, संतरा हो, कीनू हो, माल्टा हो, इसके थ्रू। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और लगती है जो होती है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। इप्सम सॉल्ट जो होता है, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं जनरली, ये बॉडी की जो मसल्स होती हैं इनको रिलैक्स करने के लिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जो जिम जाते हैं लोग, वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इप्सम सॉल्ट और जो ऑलिव ऑयल है वो आपको अमेज़ोन से मिल सकता है ईजीली। कैसा होता है देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने कल क्लींजिंग करी है तो मेरे को बड़ा रिलैक्स मिलता है। ऐसे मेरे को तो आदत हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हो यार। देखो, ये है अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था, 220 रुपये का आता है 800 ग्राम का पैकेट। 800-900 ग्राम का तो 200-250 रुपये के मिल जाते हैं। मेरे को ये ठीक लगता है। ठीक है, और जो ऑलिव ऑयल है वो कौन सा लेना चाहिए पहले आपको बता देता हूँ। ये 100 रुपये में 1 लीटर, 200 रुपये में एक के साथ एक फ्री, ये सब मत लेना, ये सब नकली होते हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है आपको 1200-1400 रुपये से कम मिलेगा ही नहीं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जो ऑलिव ऑयल की सीड्स होती हैं, बीज होती है, वो इंडिया में होते ही नहीं है, ये बाहर से आता है। ठीक है, तो मैं जो लेता हूँ वो मेरे को बोरिस का पड़ता है, बोर्जिस का, सॉरी, ये वाला देखो। ठीक है, ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कोई चाचा लगता नहीं है। अगर आप ख़रीदोगे इसको तो अपने पैसे से ख़रीदोगे, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। जितना अच्छा, जितना ओरिजिनल लोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और जो सिट्रस फ्रूट होता है, मौसमी, संतरा, माल्टा या कीनो, वो आप तो कहीं भी सब्ज़ी मंडी से फ्रेश ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये स्टोन होता है या तो दो ही जगह पाया जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर या तो किडनी में होगा या फिर लीवर और गॉल ब्लैडर में होगा। तो जो लीवर में स्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं वही आगे खिसक खिसक के गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाते हैं। और गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैली होती है, एक तरीके से समझ लो। ठीक है, उसका मुंह तब खुलता है जब बॉडी के अंदर कोई भी तेल, चिकनी चुपड़ी, रिफाइन वाली चीज़, घी अंदर जाता है। जब स्टोन्स उस गॉल ब्लैडर के अंदर भर जाते हैं सारे, उसका मुंह तो इतना छोटा सा होता है और अंदर से ऐसा फैला होता है, समझ रहे हो आप? इस तरीके से कुछ होता है वो। तो जैसे ही बॉडी के अंदर कुछ भी रिफाइन, चिकना चुपड़ा जाता है तो उसका मुंह खोलता है हल्का सा, और वो अपना एक लिक्विड जो है स्प्रे करता है। वो लिक्विड जो होता है वो ऑयली चीज़ों को पचाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो जो कहते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन है, गॉल ब्लैडर कटवा के अलग कर दो, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन मेरे भाई। कटवाना चाहो तो आप अस्पताल में जाके कटवा सकते हो। 2.25 लाख 1.5 लाख रुपए लगेंगे और आपको बहुत सारी दवा के सिरिंजेस लगेंगी, जैसे मेरी वाइफ के लगी थी। बट हम फॉर्चुनेटली बच गए थे, हमें बागेश्वर बालाजी महाराज ने बचा लिया था। एक नारियल चढ़ाया था सन्यासी बाबा को मैंने, बस उन्होंने एक डॉक्टर IS बग्गा सर का वीडियो दिखा दिया था। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको डाल दूँगा, बड़ा फेमस है वो वीडियो भी, उसमें सही तरीका बता रखा है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगा जो लोगों को वहम है, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ऐसे करूं कि नहीं करूं, तुम्हें हुआ था कि नहीं हुआ था, कितना खाऊं कि नहीं, लूज़ मोशन कैसे लगता है, कि कहीं मरमरा तो नहीं गया, कहीं अस्पताल तो नहीं चला गया। तो वो सारी चीज़ भी मैं आपको कवर करूँगा। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ स्टोन का, इसीलिए मैं आज भी क्लींजिंग करता हूँ हर महीने 2 महीने में, और मेरी वाइफ भी। ठीक है, मैं ये वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा विश्वास हो सके और आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो सकें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये स्टोन होता किसको है? जो भी बंदा समझ लो 6-7 महीने से या इससे ज़्यादा टाइम से चिकनी चुपड़ी चीज़ें बाहर की खाता है, जैसे समोसे खाता है, छोले भटूरे खाता है, मैगी खाता है, प्रिजर्व्ड फूड जो होते हैं केमिकल वाले वो खाता है, प्रिजर्वेटिव्स वाले ज़्यादा। ठीक है, पिज़्ज़ा खाता है, मोमोज़ खाता है, चाय ज़्यादा पीता है, तो उन सब के
ये सब खाते के 6 महीने के अंदर से बॉडी जो है वो स्टोन्स बनाने शुरू कर देती है। या तो स्टोन किडनी में बनेगा या फिर वो बनेगा लीवर, और लीवर से बहता हुआ आगे सरक के आएगा गॉल ब्लैडर में। तो ये वीडियो जो है ये किडनी वाले स्टोन के लिए नहीं है, उसका रेमेडी मुझे नहीं पता, ना मुझे है वो, और ना मैं उसकी क्लिनजिंग करता। मेरे को गॉल ब्लैडर और लीवर का है, वो मैं क्लींस करता हूँ और कम से कम 10-12 बार कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें पूरा कंफर्ट हूँ, मुझे इसके हर क्वेश्चन आंसर्स पता हो गए हैं, तो वही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी आदमी बाहर के चट्टे मट्टे ज़्यादा खाता है, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो, अगर आप लोगों को भरोसा डॉक्टर पे जाके होता है तो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप लोगों को किसी भी अपने आसपास की जो लैब होती है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होते हैं, वहाँ जाके उनको 400-500 रुपये का टेस्ट होता है, उनको बोलना कि भैया मेरे को अपने बॉडी में जो गॉल ब्लैडर और किडनी, गॉल ब्लैडर और लीवर होता है, इसका स्टोन्स के लिए चेकअप करवाना है, तो इसका एक एक्सरे कर दो। 400-500 रुपये लेगा, और वो आपको एक्सरे जो है या तो हाथ के हाथ दे देगा या फिर 1-2 घंटे में दे देगा, ठीक है। एक्सरे के अंदर जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चल जाता है कि कितने mm तक का ये स्टोन है, लीवर स्टोन हो या गॉल ब्लैडर स्टोन हो, ठीक है। दोनों एक ही बात है, मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। किडनी स्टोन अलग होता है, बट लीवर और गॉल ब्लैडर एक ही होते हैं। लीवर से सरक के गॉल ब्लैडर में आ जाता है, ये समझ लो। अब ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी से डॉक्टर IS बग्गा सर, जिनकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो बोलते हैं कि 2 इंच का मतलब होता है 40 mm तक के स्टोन। 1 इंच में 20 mm होता है, तो 2 इंच मतलब 40 mm तक के स्टोन इस रेमेडी से निकल सकते हैं। अब भाई तुम कहो कि तुमने आज ये ट्रीटमेंट किया और कल ही निकल जाए, ऐसे नहीं हो सकता यार। तुम्हें चिकना चुपड़ा चट्टा मट्टा छोले भटूरे खाते हो तो 5-10 साल हो गए, साल भर हो गए, और रिजल्ट तुम एक दिन में चाहते हो। निकलेगा, निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। तो ये किस को करना चाहिए, किस एज ग्रुप वाले बंदों को ये करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। 15 साल से 15 या 15 साल से ऊपर और 50 या 55 साल तक के बंदों को ये तरीका करना चाहिए क्लींजिंग का। 15 साल से कम या 55 साल के बाद वाले लोगों को मैं इसलिए नहीं बोल रहा, बिकॉज इसमें क्या होता है, 7-8 बार मान के चलो आप लूज़ मोशंस हो जाते हैं, या 8-10 बार हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ी वीकनेस आती है। अब छोटा बच्चा ज़्यादा होगा, वो घबरा जाएगा, तुम उसको लेके वैसे डॉक्टर पे भागोगे, अरे भाई इसे लूज़ मोशन हो गया। और 55 साल का जो ऊपर का बंदा होता है, उसकी ना इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है यार, बुढ़ा जाता है वैसे ही। आजकल के लोग तो 50 पार कर जाए तो वही उनके लिए बोनस होता है। तो 15 से 50 या 15 से 55 तक की एज ग्रुप वालों को ये करना चाहिए। और अगर आप अपनी बॉडी को एकदम हेल्दी रखना चाहते हो तो मेरी बात मानो भाई, हर महीने 2 महीने में आप करो इसको, ये मैक्सिमम 3 महीने में करो। बट अगर आपको एक्सरे में डिटेक्ट हो गया है, जो लैब में आप एक्सरे करवाओगे वो लैब वाला ही आपको देख के बता देगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा ना, जब आप सांस लेते हो मान लो, तो आपको थोड़ा खिंचाव लगता है हार्ट के नीचे, लगभग हार्ट से कितना 30 सेंटीमीटर नीचे जहाँ पेट होता है उसके आसपास। जब आप सांस गहरी खींच के देखो, आपको खिंचाव लगे, थोड़ा पेट में कब्जियत लगे, है ना, तो आपको मेरे हिसाब से 6 महीने में एक बार ये ज़रूर करना चाहिए कि एक्सरे वाली लैब पे जाओ और अपना क्या नाम है, एक्सरे करवा लो, ठीक है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एप्सम सॉल्ट कोई भी ले सकते हो। मुझे अच्छा लगा, अमेज़ोन से मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और जो वो लोग हैं ऑलिव ऑयल, वो अच्छा वाला लेना है। 100-200 रुपये 300 रुपये में नहीं मिलता मेरे भाई। बाहर का बीज होता है, सीड होता है, 1000-1200 से कम पे नहीं मिलेगा। मुझे बोर्जेस का अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं वही सजेस्ट करता हूँ लोगों को भी। तो ये एक्चुअली होता है 1.5 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको जैसे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है ना, बाइक चलाते हो उसकी भी सर्विस होती है, ऐसे आपकी बॉडी भी सर्विसिंग मांगती है। ये मशीन थोड़ी ना है, जो मशीन है उसको भी सर्विस चाहिए, तो आपको क्यों नहीं चाहिए। अगर आप 6 महीने साल भर से चट्टे मट्टे भर के खा रहे हैं, है ना, चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, जितना कूड़ा होता है बाहर का, समोसे, ये सब आप खा रहे हो, और चाय पी रहे हो, चाय भी स्टोन बनाती है, ध्यान रखना। तो आपको 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड अपना करवा लेना चाहिए,
400-500 रुपये दे के लैब वाले को बोलो कि मेरे को अपना लीवर और गॉल ब्लैडर का स्टोन चेक करना है, तो जब आप रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर ना वाइट दाने करके दिखते हैं वो रिपोर्ट में। वाइट वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उस पर थोड़ा कैल्शियम लगा हुआ होता है, इसलिए वो वाइट चमकते हैं। ठीक है, अगर आपके 35 से 40 mm तक के भी गॉल ब्लैडर हैं तो वो इस तरीके से इस रेमेडी से निकल सकते हैं, पर उसको निकलने में 3-4 महीना लगेगा। अगर 19 से 20 mm तक का अगर आपका गॉल ब्लैडर में या लीवर में स्टोन है तो ये जो प्रोसेस है जो मैं बताऊंगा इससे आपको 2 महीने में निकल जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोसेस एक्चुअली 1.5 दिन का है, मतलब 2 दिन ही मान लो रेस्ट करोगे वो सब मिला के। तो जब भी इस प्रोसेस को आपको करना है तो आपको कंटिन्यूस जो 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे या मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे, कोई भी 2 दिन होंगे लगातार, वो आपको घर पे बैठना पड़ेगा, उसमें थोड़ा आपको रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट डे के हाफ डे से ले करके अगले दिन के हाफ डे तक, मतलब ऐसे पहला दिन है उसके दोपहर को 2 या 3 बजे से लेकर के अगले दिन के दोपहर के 3 या 4 बजे तक का ये ट्रीटमेंट रहेगा। अब फर्स्ट डे में क्या करना होता है आपको, आप सुबह जिस दिन करना है उस दिन सुबह जैसे ही आप उठोगे, सुबह उठने से जब से आँख खोली तब से लेकर के दोपहर को 2 या 3 बजे तक, बस इन दोनों दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ या तो पानी पीना है या कोई भी फ्रूट्स हो, कैसा भी फ्रूट हो वो खाना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपकी बॉडी में और कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि अब सिर्फ बैलेंस डाइट आ रही है तो कुछ अच्छा है, देयर इज़ समथिंग। ठीक है, अगर आप चिकना चोपड़ा गलती से भी खा लोगे तो वो गॉल ब्लैडर का जो मुंह बंद था वो खुल जाएगा, तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये बेकार हो जाएगा। तो सुबह आप जैसे ही फर्स्ट डे उठे, सुबह उठने से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक या दोपहर को 3 बजे तक आपको जितना खाना है फ्रूट्स खाओ, कोई भी फ्रूट खाओ, जितना पानी पीना है पियो, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना। 500 या 1000 रुपये अपने आप 2 दिन खर्च करने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये तरीका अच्छा है। दोपहर को मान लीजिए 3 बजे तक आपने सिर्फ जितना पानी पीना है, जितना फल फ्रूट खाना है खाए। 3 बजे के बाद अगले 4 घंटे तक, मतलब 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको कुछ खाना नहीं है। अगर पानी पीना है तो आप पी सकते हो, और 7 बजे से या 6:30 बजे से आपको घर के अंदर आ जाना है। जैसे सुबह मान लीजिए आपको काम वाम करना होता है तो शाम को 6 बजे तक आप काम वाम अपना कर लो, दोपहर को 3 बजे तक जितने फल फ्रूट्स खाने खा लो, है ना, और उसके बाद शाम को 6 बजे घर में आके बैठ जाओ इस ट्रीटमेंट के लिए। अब जैसे ही 7 बजे आपको 1 चम्मच मतलब 20 ग्राम, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, एक 80 किलो या 85 किलो का एक नॉर्मल वेट होता है उसके लिए। अब मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है तो थोड़ा सा उसको और 5 ग्राम बढ़ा सकते हो क्वांटिटी में आप। ठीक है, तो ये मानो शाम को जैसे ही 7 बजते हैं, 7 बजते ही आपको 20 ग्राम, मतलब एक बड़ी जो चम्मच होती है टीस्पून, एक गिलास पानी में इप्सम सॉल्ट को घोल लेना है और उसको पी लेना है। वो आप जैसे ही पी लोगे तो उसके आधा या 1 घंटे बाद आपको कभी भी लूज़ मोशन लग सकता है कि आपने फर्स्ट डोज लिया इप्सम सॉल्ट का 7 बजे। उसके ठीक 2 घंटे बाद आप फिर से 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट को 1 गिलास पानी में घोल के पियोगे। ठीक है, अब आपको बैठना है, लेटना है, जो जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। जो आपको खाना था वो दोपहर को 3 बजे तक आपने खा लिया था, और जितना हो सके आई वुड सजेस्ट कि पानी कम पीना, बिकॉज जब पानी ज़्यादा पी लोगे तो लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डोज आपने 7 बजे लिया इप्सम सॉल्ट का 1 चम्मच का, फिर दूसरा नेक्स्ट डोज आपने लिया 9 बजे इप्सम सॉल्ट का। तो इन दोनों डोजों को लेने के बीच में कभी भी आपको लूज़ मोशन लग सकता है, और वो 4-5 बार, किसी को 6 बार भी हो जाता है, किसी को 5 बार भी हो जाता है, तो लूज़ मोशन होता है। उससे घबराना नहीं है, उससे सिर्फ पेट की क्लींजिंग होती है, जो इंटेस्टाइन्स हमारी होती हैं वो क्लींस हो जाएंगी, क्लीन नहीं होगी, क्लींस हो जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंड डोज जो आपने लिया उसके 2 से 3 घंटे बाद, जब आपने मेक श्योर कर लिया कि अब आपको लूज़ मोशन और नहीं आ रहे, मतलब
7 बजे पहली बार खाया एप्सम सॉल्ट, 9 बजे दूसरी बार खाया, उसके 2 या मैक्सिमम 3 घंटे मान लो, 3 घंटे बाद 12 बजे रात को या 11 बजे जब आपने मेक श्योर कर लिया कि अब आपको और लूज मोशन नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया, 175 ml मतलब एक नॉर्मल गिलास, 1 गिलास जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, उसको अपना 1 गिलास फ्रेश फलों का जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये मौसमी, संतरा, कीनू, माल्टा, इनका जूस को मिला के आपस में एक बॉटल में मिक्स कर लिया, अच्छे से शेक कर लिया, ठीक है। जूस कोई और ना हो, और ये बाज़ार के पैकेट वाले जो जूस होते हैं, रियल जूस और ये वैसा, ये नकली होते हैं यार, इनको मत लेना। 50 रुपये किलो आती है मौसमी संतरा, थोड़ा अपने पे पैसे खर्च कर लेना, क्या जा रहा है ना। तो 175 ml का जैतून का तेल और उतना ही क्वांटिटी में जो सिट्रस फ्रूट का जूस होता है निकाल के उसे बॉटल में मिक्स करके शेक करके आप लेट जाना, राइट साइड पे लेटना, मतलब ऐसे करके जैसे लेटते हैं नॉर्मली। लेफ़्ट साइड पे अगर आप लेटोगे और इस जूस को पियोगे तो वो हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, हमें अंदर नहीं जाने देना उसको। और राइट साइड में ऐसे करके हमारे को लेटना है, चाहे तो सर के नीचे थोड़ा तकिया भी रख लेना, और ऐसे ही लेटे लेटे आपको बॉटल से पीना है। उससे क्या होगा कि वो जाके पेट में जो लेफ़्ट लेती है इंटेस्टाइन के लिए रास्ता है, जिसके नीचे लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, उस पर वो प्रेशर डालता है। जो ऑलिव ऑयल और सिट्रस फ्रूट का जो मिक्सचर आपने लिया, और 1 घंटे तक, पौना से 1 घंटे तक, 45 मिनट से 60 मिनट तक, 60 मिनट इज़ ओके, सफिशेंट। ऐसे ही लेटे रहना राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में नहीं लेटना। लेफ़्ट साइड में लेटा तो सब पेट में चला गया तो आपका प्रोसीजर बेकार हो जाएगा। गॉल ब्लैडर पे और लीवर पे हमारे को प्रेशर डालना है, तो उसके लिए राइट साइड में ऐसे करके लेट गए, सिर के नीचे तकिया रख के, और लेटे लेटे आपने बॉटल को पी लिया सारा, और 1 घंटे तक ऐसे ही लेटे रहे, ठीक है। जैसे ही घड़ी देख के 1 घंटा हो जाए, उसके बाद इस पोजीशन को हटा के आप नॉर्मल लेट सकते हो और सो जाओ, ठीक है। आप सो गए। अब आप जब सो गए तो सेकेंड डे मॉर्निंग में जब उठोगे, चाहे 6 बजे उठो या 7 बजे, जब भी आप उठते हो, तो उठते ही 1 चम्मच आधा चम्मच मतलब 10 ग्राम जो है एप्सम सॉल्ट को 1 गिलास पानी में डाल के पीना है। वो आप पियोगे तो आपको थोड़ा सा लूज मोशन होगा। फर्स्ट डे जो लूज मोशन हुआ था वो येलो कलर का स्टूल पास हुआ था, उसमें पेट की और इंटेस्टाइन्स की क्लींजिंग हुई थी। सेकेंड डे मॉर्निंग में जब आप एप्सम सॉल्ट आपने फर्स्ट टाइम सुबह फर्स्ट डोज लिया, तो उसको लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर से येलो स्टूल पास नहीं होगा, ओनली एंड ओनली स्टोन्स विल कम आउट। ट्रस्ट में, मटर के दाने की तरह होंगे, या एकदम ग्रीन टाइप का फ्लूइड होगा। पेट के अंदर जो कब्जियत चिकनाई होती है, आप अपना फ्लश खुद देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। सेकेंड डे में जब भी आप उठते हो सुबह, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल के पी जाना है, और उसके बाद अब बैठो लेटो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ठीक 2 घंटे बाद जो आपने फर्स्ट डे की नाइट में कॉम्बिनेशन लिया था ना, जैतून के तेल का और सिट्रस फ्रूट्स का, 175 ml, उसका हाफ क्वांटिटी में, यानी कि लगभग 90 ml का जूस और 90 ml के एप्सम सॉल्ट को मिक्स करके आपको पी के 1 घंटे के लिए फिर से ऐसे राइट साइड पे लेट जाना है, ठीक है। और ऐसे ही लेटे रहना है। उससे दोबारा से आपके लीवर और गॉल ब्लैडर पे जैसे ही आपने सेकेंड टाइम में, मतलब सेकेंड डे में मॉर्निंग में आपने एक बार लिया एप्सम सॉल्ट 1 गिलास पानी में आधा चम्मच, उसके 2 घंटे बाद आपको 90 ml ऑलिव ऑयल और 90 ml का सिट्रस फ्रूट्स फ्रेश निकालना है। या किसी को बोल देना घर में निकाल के रख लेगा, दोनों को मिक्स करके शेक करके इसी पोजीशन में राइट साइड में लेट गए आप, राइट साइड में, नॉट लेफ्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग। और लेटे लेटे बॉटल से उसको पी लिया, और पौना से 1 घंटा 45 मिनट से 60 मिनट तक आप ऐसे लेटे रहे। तो जो अंदर बचा हुआ जो स्टोन्स होता है लीवर गॉल ब्लैडर, उस पर फिर से फोर्स पड़ा इस लिक्विड के कम्बिनेशन से, और 1 घंटे बाद आप नॉर्मल लेट गए।
मतलब 7 बजे सुबह फर्स्ट डोज लिया, 2 घंटे बाद इस मिक्सचर को लिया। इसके फिर 2 घंटे बाद आपको एक बार फिर से 1 गिलास पानी में आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट और लेना है। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड डे में आपके जितना भी स्टूल पास होगा, पोटी आएगी, वो केवल और केवल ग्रीन कलर के मटर के दाने होंगे। लिक्विड हो सकता है, झाग निकल सकते हैं, एसिडिटी जो कब्जियत होती है वो निकलती है, इससे बहुत गैस पास होती है। और जो मटर के दाने होंगे या ग्रीन कलर की गांठें निकलती हैं, मेरे तो कई बार निकली थी जब मैंने इप्सम सॉल्ट ज़्यादा ले लिया था सेकेंड डे में। क्योंकि सेकेंड डे में क्या होता है, खाली स्टोन्स ही निकलने होते हैं, तो मैंने आधा चम्मच की जगह 1 चम्मच ले लिया था, तो लूज़ मोशन 5 की जगह 7 बार आ गया था। बट बड़ी बड़ी जो गांठें थी जो आधा चम्मच लेने से नहीं निकल रही थी, वो भी मेरी 1 चम्मच लेने से निकल गई थी। ठीक है, तो अगर आप ये चाहो तो कर सकते हो, पहले आधा चम्मच से ट्राई करना। ठीक है, जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा ना खुद से, तो सेकंड डे में जो आप आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट लेते हो, उसको अपने आप 1 चम्मच लेने लग जाओगे। आपको अपनी बॉडी का पता चल जाएगा कितना स्टेमिना है, कैसे एडजस्ट करती है। तो सेकंड डे में ध्यान रखना कि अगर आधा की जगह 1 चम्मच भी हो सकता है तो आप ले सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये हो सकता है कि भाई 5 की जगह 6 बार लूज मोशन हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा, बस। ठीक है, तो सुबह फर्स्ट टाइम लिया आपने इप्सम सॉल्ट, उसके 2 घंटे बाद लिया आपने वही कम्बिनेशन 90-90 ml वाला। उसके 2 घंटे बाद आपने फिर से 1 गिलास पानी में इप्सम सॉल्ट लिया। तो थर्ड टाइम जब आपने ये मतलब 7 बजे, 9 बजे और फिर 11 बजे आपने जब दोबारा इप्सम सॉल्ट लिया, तो उसके लेने के 3 से 4 घंटे बाद, मतलब 3 से 4 बजे से आप उस दिन हल्का खाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, बीच में छोटा बच्चा आ जाता है ना मेरा बेटा, तो इसलिए मुझे पॉज करना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि सेकेंड डे में सुबह एक बार आपने इप्सम सॉल्ट लिया 7 बजे, उसके 2 घंटे बाद आपने तेल और जूस का कम्बिनेशन लिया। उसके 1 घंटे तक आप ऐसे लेटे रहे सर ऊपर करके। ठीक है, उसके मतलब 2 घंटे बाद आपने फिर दोबारा इप्सम सॉल्ट ले लिया। तो थर्ड डोज हुआ आइडियली आपका 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर 11 बजे। 11 बजे या 12 बजे आपका थर्ड डोज हो गया जब, तो उसके 3-4 घंटे बाद से आप धीरे धीरे फल फ्रूट खाना, खिचड़ी खाना, हल्का खाना, दूध नहीं लेना, चाय बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा घी डालना हो तो थोड़ा सा ले सकते हैं, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है लीवर क्लींजिंग का, जिसे गॉल ब्लैडर क्लींजिंग भी बोलते हैं, वो फर्स्ट डे शाम को 6 बजे से शुरू होकर सेकंड डे में दोपहर को 2 बजे तक रहा। ठीक है, और फिर आप सेकंड डे में धीरे धीरे 2-3 बजे से हल्का खाना शुरू कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से नॉर्मल खाना शुरू कर सकते हैं। आपको जिस भी आदमी को अगर 4-5 साल हो गए पथरी को हुए, ठीक है, तो एक बार में ये करने से नहीं निकलती है, निकलनी शुरू होती है, बट ऐसा नहीं कि सारी एक बार में निकल जाएगी। 5 साल कूड़ा खाते हुए हो गए तो अब एकदम से कैसे निकल जाएगी। तो 5 साल से अगर आप खा रहे हो, ठीक है, 5 साल से खा रहे हो चट्टा मट्टा पकौड़ा, अब एकदम से कैसे निकल जाएगी। जिसको भी ज़्यादा पथरी होती है ये, तो उसको मैं ये कह रहा था कि अगर आपको किसी को पथरी डिटेक्ट भी हो जाती है और उसे डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए बोलता है, तो 20, 25, 30 mm तक की भी पथरी होती है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब इस इलाज को, इस रेमेडी को जो 2 दिन की होती है, इसे तुरंत करना। ठीक है, देखो हॉस्पिटल में जाओगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि डॉक्टर्स ना साइंस ये मानने को तैयार नहीं है कि नेचुरली भी ऐसा कोई तरीका होता है। वो तो उस ऑर्गन को ही काट के अलग कर देते हैं, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। बट यार खुद से दिमाग लगाओ, भगवान ने हमारे बॉडी में एक अंग दिया है, क्या हम उसे काट सकते हैं ऐसे? किसी ने किसी काम के लिए ही दिया होगा ना, तुम वही निकाल लोगे। और जो लोग गॉल ब्लैडर निकलवा लेते हैं, ज़िंदगी भर के लिए मरीज बन जाते हैं, आप जानते हो, उनसे पूछ के देखना उनका खान पान कैसा होता है। वो कुछ खा नहीं सकते अपना मन चाहा। तो बेटर ये नेचुरल तरीका ये है, आप ये कर लो। नॉर्मली किसी भी आदमी को अगर डिटेक्ट नहीं हुई है
आप हेल्दी हो तो उसको 2 या 3 महीने में ये तरीका कर लेना चाहिए, ये रेमेडी कर लेनी चाहिए। बट अगर किसी को पथरी डिटेक्ट हो गई है, चाहे वो लीवर में हो या गॉल ब्लैडर में हो, लीवर से खिसक के ही वो गॉल ब्लैडर में धीरे धीरे आती है, ठीक है, तो उसको ये तरीका जो है जिससे डिटेक्ट हो गई हो पथरी ज़्यादा, हर 3 हफ्ते में एक बार करना चाहिए। और कम से कम 5 से 6 बार करेगा ना वो, तब जाके उसका पूरा लीवर और गॉल ब्लैडर क्लींस हो जाएगा, एक भी स्टोन नहीं रहेगा। बशर्ते कि चिकना चुपड़ा खाना बंद कर दे वो इंसान। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सब क्लींजिंग भी करते रहो और पीछे से छोले भटूरे भी पेल के खाते रहो, तो भाई निकलता रहेगा लेकिन फिर बनता भी रहेगा बॉडी में, ठीक है। तो नॉर्मल आदमी को 2 से 3 महीने में ये करना ही करना चाहिए, बॉडी की सर्विसिंग होती है ये। और दूसरी चीज़, जिसको डिटेक्ट हो जाता है आप पथरी, जब आप डॉक्टर पे जाते हो कि भाई मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वो पेन किलर लगाएगा। जैसे मेरी वाइफ एडमिट हुई थी, आप लोग भी एडमिट हो जाओगे। मेरी भाई किस्मत रही थी, मैंने बागेश्वर बालाजी का नारियल बांध दिया था, बुद्धि ऐसी हुई। IAS बग्गा सर का मेरे को यूट्यूब मिला, उनसे कंसल्टेशन ली, उन्होंने तरीका बताया, तो बस तब से मैं खुद करने लग गया और वाइफ को वहाँ से निकाल के ले आया। वरना वो तो सर्जन आ गया तो ऑपरेट करना था उसको। तो हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भला हो। अगेन, ये इप्सम सॉल्ट वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ये बोर्जिस वाला कोई मेरे चचा का लौंडा है। तेल आप लोगे, सॉल्ट आप लोगे, फल फ्रूट आप लोगे, शरीर आपका है, फ़ायदा होगा आपका होगा, नुकसान होगा आपका होगा। बट एज ए ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ मैं, करके देखो। और जो भी चाय पीता है, चिकना चुपड़ा खाता है ना, अगर किसी को नहीं भी है पथरी, मान लो आप सोच रहे हो नहीं है, तो बेटा एक बार ना अल्ट्रासाउंड वाले पे जाके बोलना कि मेरा गॉल ब्लैडर और लीवर का अल्ट्रासाउंड कर दे। इतनी बड़ी बड़ी पथरी उसमें निकलेगी ना, देख के डर जाओगे। वो कहेगा सर आप बच्चे कैसे हो। हर किसी को, जो भी चिकना चुपड़ा खाता है ना बाहर का, और जो भी ये चाय पीता है, इनको 6 महीने से जिनको ज़्यादा हो जाता है ये सब करते हुए, तो उनके स्टोन्स होते ही होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 400-500 रुपये अपनी बॉडी पे खर्च करो, अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसके बाद जाके ये तरीका करो। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर IAS बग्गा सर, बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। मैं तो एक भुक्तभोगी पेशेंट हूँ और मेरी वाइफ भी, जो इस रेमेडी से बचे हुए हैं अब तक डॉक्टर पे जाने पे। तो इसको आप करना। उसका वीडियो का सर के डॉक्टर साहब के वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डाल देता हूँ। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आंसर सब क्वेरी आती, बहुत सारी आई थी, वो मैंने सारी इस वीडियो में आपको कवर अप कर दी हैं, ठीक है। और टोटल 5 बार फर्स्ट डे की नाइट पे और 5 बार सेकंड डे की मॉर्निंग पे आपको लूज़ मोशन टोटल 10 से 11 बार हो सकता है। और घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट डे में जो लूज़ मोशन होगा शाम को रात को, उसमें सिर्फ येलो स्टूल पास होगा, मतलब आपकी जो छोटी और बड़ी आंत है, इंटेस्टाइन है, उसकी क्लींजिंग होगी। सेकेंड डे मॉर्निंग में जो भी आपको लूज़ मोशन आएगा, उसमें केवल और केवल ग्रीन कलर के दाने निकलेंगे, मटर के जैसे, है ना। वो आप चाहो तो अपने पॉट के अंदर छल्ली लगा के उसको टेस्ट भी कर सकते हो सेकेंड डे में। वो स्टूल में आपको सिर्फ और सिर्फ गैस, जो झाग निकलते हैं, कब्जियत होते हैं, एसिडिटी होती है, वो निकलती है, और जो स्टोन्स होते हैं वो निकलते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू यार। भगवान आपका भला करे, भगवान आपको ना जाना पड़े यार कहीं अस्पताल में, क्योंकि वो इतनी सुई चुबाते हैं, डिप चेंज करते हैं। मैंने तो अपनी वाइफ को तड़पते हुए देखा था भाई, मैं तो रो पड़ा था। मैं तो बस बालाजी को मानता हूँ, तो उन्हीं के पैर पकड़ा मैं, उन्होंने बचा लिया हमारा को। मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी बच जाओ यार। ये नेचुरल तरीका है, कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे भाई। बाकी मेरे कहने से आप मान जाओ, आपके कहने से मैं मान जाऊँ, तो भगवान का क्या काम रह जाएगा। अब जिसका कटना है अस्पताल में तो कटेगा जाके भाई। स्टिल आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने जितने क्वेश्चंस मेरे पे नोटिफिकेशंस आते हैं ना, मैं दिमाग की दही हो गई थी बताते बताते, इसलिए एक वीडियो बनाया है मैंने ये। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो भाई मुझे 9911756633 पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ठीक है। हो सकता है कहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो तुरंत जवाब ना दूँ, बट मैं जवाब देता हूँ। जैसे अपने कामाख्या माता की वीडियो में मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसे इस वीडियो में भी जवाब दूँगा। सो हैव ए गुड डे। भगवान आपका भला करे, आपको अस्पताल जाने से बचाए। आप अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखो, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करो। जय हिंद।